एक सुनसान सड़क के किनारे पुरानी सी चाय की दुकान थी। बाहर हल्का सा कोहरा और झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। तीन दोस्त, राहुल, अजय और शामू, लकड़ी की बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। अरे यार, आज काका नहीं आएंगे क्या? बहुत देर हो चुकी है। हाँ राहुल, काका नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। उनकी कहानियों के बिना तो ये चाय भी फीकी लगती है। हाँ यार, काका की कहानियां तो मजेदार होती हैं। और ऊपर से आज मौसम भी ऐसा बना है, बिल्कुल डरावना। तभी अचानक हवा तेज हो जाती है। पेड़ों के पत्ते खड़खड़ाने लगते हैं। दूर कहीं बादलों के गरजने की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। लगता है बारिश होने वाली है। तभी अंधेरे में एक परछाई दिखाई देती है। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे रोशनी में आता है। ये रामू काका था। तीनों रामू काका को देखकर खुश हो जाता है। जैसे ही रामू काका बेंच पर बैठते हैं, आसमान चीरती हुई बिजली कड़कती है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। लो, शैतान का नाम लिया और काका हाजिर, और साथ में बारिश भी ले आए। रामू काका थोड़ी भारी आवाज में बोलता है, माफ करना बच्चों, आज आने में देर हो गई। पुराने रास्तों पर पुरानी यादें कभी कभी जकड़ लेती हैं। काका, आज तो मौसम भी बन गया है। इस तूफानी रात में कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे रूह कांप जाए। कोई भूतिया कहानी। रामू काका चाय की चुस्की लेते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर तैर जाता है। भूतिया कहानी? आज तुम्हें कहानी नहीं, एक हकीकत सुनाता हूँ। वो हकीकत जो मेरे साथ घटी थी। तो सुनो। ये कई बरसों पहले की बात है, जब मैं जवान था। उस रात मैं और मेरी पत्नी लीला घर में बैठे बातें कर रहे थे। लीला मुझसे कह रही थी, सुनिए जी, आज मन अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ सी लग रही है। मैं हंस दिया और बोला, तुम भी ना हर बात में डर ढूंढ लेती हो। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं उठा और दरवाजा खोला। सामने किशन खड़ा था, पूरा भीगा हुआ, हाफता हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, रामू, तुम्हारी बुआ बहुत ज्यादा बीमार हैं, शायद आज की रात ना निकाल पाएं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत कहा, मैं अभी निकलता हूँ। लीला ने कहा, सुनिए जी, अभी रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह चलेंगे। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। इस मौसम में उस जंगल से होकर मत जाओ। लेकिन मैं नहीं माना और मैंने कहा, वो मेरी बुआ है। मैंने बैलगाड़ी तैयार की, लालटेन उठाई और निकल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो लीला दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि किसी अनजाने भय की परछाई थी। गांव से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा मिला। उसने मुझे रोकते हुए कहा, बेटा, आज रात वैरव घाटी जंगल से मत जाना। उसकी आवाज में अजीब सी सिहरन थी। मैंने कहा, मेरी बुआ बहुत बीमार है। उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा और बोला, जो भी रास्ते में मिले पीछे मुड़कर मत देखना। न जाने क्यों मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाते ही बारिश तूफान में बदल गई। बिजली कड़कती, पेड़ झुकते और बैलगाड़ी के पहियों की आवाज। जैसे ही मैं वैरव घाटी जंगल में घुसा, सब कुछ असामान्य रूप से शांत हो गया। इतनी भयानक शांति, मानो पूरा जंगल मुझे घूर रहा हो। तभी मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा। रामू। मैं वहीं रुक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आगे थोड़ी दूर एक औरत लालटेन लिए खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, कपड़े भीगे हुए और आवाज बहुत धीमी। भैया, थोड़ी दूर तक छोड़ दो। मेरा हाथ बैलगाड़ी की लगाम पर जम गया। मुझे तुरंत उस बूढ़े आदमी की बात याद आ गई।
जंगल में अकेली औरत को सवारी मत देना। मैंने नजर नीचे की और बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। जब मैं उसके पास से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे कान के पास हंस रही हो। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद मैंने राहत की सांस ली। तभी फिर वही आवाज, भैया रुक जाओ। मैंने सामने देखा तो वही औरत फिर से खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखा और जो मैंने देखा, मेरा खून जम गया। मैंने डर के मारे बैलगाड़ी को जोर से हाँका और चिल्लाया। उसके बाद मुझे चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, और कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा था, तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। किसी तरह मैं पिपली गांव पहुंचा। जैसे ही मैं बुआ के घर पहुंचा, मुझे देखते ही सब लोग सन्न रह गए। एक ने कहा, तू जिंदा कैसे है? दूसरे ने डरते हुए कहा, आज तक भैरव घाटी जंगल से रात में कोई वापस नहीं आया। तभी मुझे समझ आया, वो औरत इंसान नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ काका? उसके बाद जो हुआ, मेरे होश उड़ गए। जब लोगों ने कहा कि आज तक भैरव घाटी जंगल से रात में कोई वापस नहीं आया, तो मेरे कानों में जैसे सीटी सी बजने लगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मेरी बुआ कैसी हैं? घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। दिए की लौ तक कांप रही थी। एक आदमी धीरे से बोला, रामू, तेरी बुआ तो 3 दिन पहले ही चल बसी थी। ये सुनते ही मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं जोर से चिल्लाया, नहीं, किशन ने कहा था कि वो बीमार हैं। तभी एक बुजुर्ग औरत ने कहा, किशन? बेटा, किशन तो 6 महीने पहले मर चुका है। उस पल मेरी सांस अटक गई। अगर किशन मर चुका था तो उस रात मेरे घर कौन आया था? मैं धीरे धीरे बुआ के कमरे की ओर बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। कमरे में घुसते ही मुझे तेज अगरबत्ती और गीली मिट्टी की गंध आई। बुआ की चारपाई खाली थी, लेकिन दीवार पर नाखूनों के निशान साफ दिख रहे थे। ऐसे निशान जैसे किसी ने आखिरी सांस लेते हुए दीवार को नोच डाला हो। तभी मुझे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। पहले धीमी फुसफुसाहट, रामू, फिर रोने की आवाज। तू आ गया। मैं डरते हुए बाहर आया। मैं बाहर आंगन में आया ही था कि मेरी नजर बाहर की ओर गई। वहां वही लालटेन वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। वो बोली, तू मुझे छोड़ आया था जंगल में। एक आदमी ने कांपते हुए कहा, ये वही है, भैरव घाटी की चुड़ैल। बरसों पहले इसी जंगल में एक औरत को बैलगाड़ी से फेंक दिया गया था। तूने उसे सवारी नहीं दी, इसलिए उसने तुझे चिन्हित कर लिया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। मैं भागकर बाहर निकला। बारिश फिर से तेज हो गई। पीछे से उसकी हंसी गूंज रही थी। अब तू कहीं नहीं जाएगा। मैं दौड़ रहा था, लेकिन मेरे पैरों में जैसे किसी ने जंजीर बांध दी हो। तभी मुझे एक पेड़ के नीचे एक पुजारी बैठा हुआ मिला। मैं भागता हुआ उसके पास गया। मुझे देखकर पुजारी ने कहा, अगर ये तेरे साथ गांव तक आ गई तो सिर्फ तू नहीं, पूरा गांव मिट जाएगा। मैंने डरते हुए पूछा, तो अब क्या करूं? पुजारी ने मेरी आंखों में देखकर कहा, अब तुझे उसी जंगल में वापस जाना होगा जहां से तू जिंदा लौट आया था। पुजारी की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मुझे वापस उसी जंगल में जाना होगा। बारिश की आवाज तेज होती जा रही थी और मुझे लग रहा था जैसे हर बूंद मेरे डर को और भारी बना रही हो। पुजारी ने मुझे पास बुलाया। उसने मेरे माथे पर भस्म लगाई और हाथ में एक ताबीज दिया और उसने कहा, ये तुझे बचाएगा नहीं, बस इतना करेगा कि वो तुझे तुरंत मारेगी नहीं।
उसकी बात सुनकर मेरे पैरों से जान निकल गई। मैं फिर से उसी रास्ते पर था। वही अंधेरा, वही बारिश और वही वैरव घाटी जंगल। इस बार मुझे रास्ते में आवाजें और साफ सुनाई दे रही थी। रामू, तू लौट आया। आवाज अब मेरे चारों ओर थी। जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक मेरे सामने वही लालटेन वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने कहा, तू ही था जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। वो हंसी। उसकी हंसी में दर्द भी था, गुस्सा भी। उसने बताया, पिछले जन्म में तू ही वो बैलगाड़ी वाला था जिसने मुझे इसी जंगल में तूफान की रात अकेला छोड़ दिया था। मेरे दिमाग में अचानक अजीब अजीब दृश्य आने लगे। एक औरत, बारिश और मैं मुंह फेर कर चला जाता हुआ। उसने लालटेन उठाई और कहा, अब हिसाब बराबर होगा। या तो तू मेरी जगह ले या फिर किसी और को भेज। मेरी सांसें थम गई। उसी पल मुझे लीला की आवाज सुनाई दी, रामू, हिम्मत मत हारना। मैंने आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ा जो पुजारी ने सिखाया था। मेरे मंत्र पढ़ते ही पूरा जंगल कांप उठा। चलो, अब रात बहुत हो चुकी है। अब मैं चलता हूं और अब तुम लोगों को भी घर जाना चाहिए। बारिश भी रुक चुकी है। बाकी का कहानी फिर किसी और दिन सुनाऊंगा। चलो दोस्तों, अभी हमें घर चलना चाहिए। हाँ यार, रात बहुत हो चुकी है। हाँ चलो, घर चलते हैं।